कभी आपने सोचा है कि अगर कोई फैक्ट्री बगैर मजदूरों के खुद चलने लगे तो इसके अंदर आखिर होता क्या है? क्या ये किसी पुरअसरार ताकत का खेल है या फिर साइंस की कोई ऐसी इजाद जो इंसानियत को खत्म कर सकती है? आज हम आपको एक ऐसे सहाफी अहमद की कहानी सुनाएंगे जो आधी रात को उस पुरअसरार फैक्ट्री में दाखिल हुआ और वहां जो देखा वो आपके होश उड़ा देगा। रात का सन्नाटा, दूर तक फैली खामोशी और जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सी इमारत जिसकी ऊंची दीवारें अंधेरे में खौफनाक लगती थीं। ये कोई आम इमारत नहीं थी बल्कि एक पुरानी फैक्ट्री थी जिसके बारे में बरसों से मशहूर था कि ये खुद चलती है। शहर के लोगों में इस फैक्ट्री के किस्से आम थे। कोई कहता ये जिन्नोहे की कारगाह है, कोई कहता कि इसके अंदर भूत बसते हैं और कुछ लोग इसे जदीद साइंस का बिगड़ा हुआ तजर्बा मानते, लेकिन असल हकीकत किसी को मालूम ना थी। ये फैक्ट्री दिन के वक्त बिल्कुल वीरान और बंद पड़ी रहती थी। जंग आलूद दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां और खामोश खड़ी मशीनें। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते पूरा मंजर बदल जाता। लोग दूर से सुनते कि अंदर भारी मशीनें चल रही हैं, लोहे के टुकड़ों की टकराने की आवाजें आ रही हैं और कभी कभार अजीब सी चीख धमाके जैसी गूंज निकलती। मगर अजीब बात ये थी कि अंदर कभी कोई मजदूर इंसान दिखाई नहीं देता था। ये सवाल सबके जहन में था कि अगर कोई मजदूर नहीं तो फिर ये फैक्ट्री किसके हाथों चलती है। यही सवाल एक नौजवान सहाफी अहमद के दिल में भी था। अहमद शहर का एक जरी रिपोर्टर था, उम्र कोई 25 साल के करीब, आंखों में तजस्सुस की रोशनी और तबीयत में खतरा मोल लेने का शौक। वो अक्सर पुरअसरार वाकयात पर लिखता और इसीलिए लोगों में इसकी शनाख्त अलग थी। एक दिन अहमद के दोस्त ने मजाक करते हुए कहा, अगर वाकई ताव इतना बहादुर है तो जाकर इस फैक्ट्री का हाल देख, फिर हम मानेंगे कि ताव सच्चा रिपोर्टर है। ये बात अहमद के दिल को लग गई। इस रात इसने फैसला कर लिया कि वो ये राज खोलेगा। शाम के वक्त इसने अपना छोटा बैग तैयार किया। बैग में एक टार्च, एक नोटबुक, एक कैमरा और पानी की बोतल रखी। इसके दिल की धड़कन तेज थी मगर इसके चेहरे पर जोश झलक रहा था। रात के 11:30 बजे अहमद साइकिल पर जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ता सुनसान था, चांदनी बादलों के पीछे छपी हुई थी और दरख्तों के साए सड़क पर अजीब हियोले बना रहे थे। हर गुजरता लम्हा इसके दिल में एक सवाल छोड़ रहा था, क्या वाकई अंदर कुछ है? ये सब सिर्फ कहानियां हैं। जब वो फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा तो हैरत में डूब गया। गेट जंग आलूद और बोसीदा लग रहा था, जैसे बरसों से खोला ना गया हो। मगर जैसे ही अहमद ने हल्का सा धक्का दिया, गेट चरचुराता हुआ खुद बखुद खिल गया। अहमद के कदम लम्हा भर के लिए राग गए। इसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। इसने टार्च जलाई तो सामने बड़े बड़े गियर्स, जंग लगी मशीनें और अधूरा पड़ा सामान नजर आया। फैक्ट्री बिल्कुल खामोश थी, बस कहीं कहीं चूहे दौड़ने की आवाज आती। अहमद ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, गेट बगैर किसी ताले के खिल गया। अंदर हर तरफ खामोशी है, कोई मजदूर इंसान नजर नहीं आ रहा। लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि असल मंजर अभी शुरू होना बाकी है। अब वक्त था रात के 12 बजने का। अहमद ने घड़ी पर नजर डाली। सुइयां आहिस्ता आहिस्ता 12 की तरफ बढ़ रही थीं। इसके माथे पर पसीना आ गया। हर लम्हा जैसे इसकी सांसें खींच रहा था। दिल की धड़कन तेज थी, आंखें गेट और मशीनों पर जिमी हुई थीं। आखिरकार घड़ी ने 12 बजाए और अगले ही लम्हे पूरी फैक्ट्री हल गई। मशीनें अचानक गुड़गड़ाहट के साथ चलने लगे। बिजली के बल्ब खुद बखुद जल अलिफाट है। बड़े बड़े कांटे हरकत में आ गए। लोहे के पुर्जे एक दूसरे से टकरा कर अजीब आवाजें पैदा कर रहे थे। अहमद की आंखें हैरत से फैल गईं। इसने फौरन कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। वो सोच रहा था, ये सब किस तरह मुमकिन है? यहाँ तो कोई इंसान तक नहीं, फिर मशीनें खुद से कैसे चल रही हैं? लेकिन ये तो बस आगाज था, असल राज तो अभी खिलना बाकी था। अहमद के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसकी आंखों में तजस्सुस की रोशनी मजीद बढ़ चुकी थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, फैक्ट्री की खामोशी टूट गई। पहले एक हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई दी, जैसे कोई छोटा जनरेटर चल रहा हो। फिर अचानक एक एक करके बल्ब जलने लगे।
पूरा हाल रोशनी से भर गया, मगर ये रोशनी आम रोशनी जैसी नहीं थी। इसमें अजीब सा जर्द पिन था जो दीवारों पर पड़ते ही सायों को और ज्यादा खौफनाक बना देता था। मशीनों की बड़ी बड़ी चेकौयां हिलने लगे, जंजीरें चरचुराने लगे। अहमद ने पहली बार अपने कानों से वो आवाज सुनी जिसके बारे में शहर के लोग कहते थे, रात के 12 बजते ही मशीनें खुद चलने लगती हैं। अब ये मंजर इसके सामने हकीकत बन चुका था। अहमद ने नोटबुक में जल्दी से लिखा, मशीनें बगैर किसी मजदूर के खुद ब खुद चल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई इनदेखे हाथ उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन फिर अचानक एक चीज ने अहमद का दिल दहला दिया। एक बड़ी मशीन के ऊपर रखी पुरानी अलमारी से एक फाइल नीचे गिरी, कागज हर तरफ बखर गए। अहमद झक कर फाइल उठाने लगा तो इसकी नजर सुर्खी पर पड़ी, प्रोजेक्ट हयात मरहला नंबर। ये नाम पढ़ते ही इसके जिस्म में कपकपी दौड़ गई। इसने फाइल खोली तो इसके अंदर ड्राइंग्स और खाके थे। ये आम खाके नहीं थे बल्कि इंसानी शक्ल के रोबोट्स के डिजाइन थे। उनके जिस्म धात के थे, आंखों में सुर्ख रोशनी की अलामत बनी हुई थी और उनके अंदर गियर्स और पाइप्स दिखाए गए थे। अहमद ने सरगोशी में कहा, आ अल्लाह, ये सब किया है? ये फैक्ट्री मशीन नहीं, इंसान नुमा रोबोट बना रही है। इसी लम्हे एक बड़ी कांच की दीवार के पीछे हल्की सी हरकत हुई। अहमद ने टार्च की रोशनी डाली तो इसके ओसान खता हो गए। वहां एक 6 फुट लंबा रोबोट खड़ा था। इसका धाती जिस्म चमक रहा था, आंखें बंद थीं जैसे सो रहा हो। लेकिन जैसे ही मशीनों की आवाज बढ़ने लगी, इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगे। अंधेरी आंखों में अचानक सुर्ख रोशनी भड़क अलिफाटे। रोबोट ने गर्दन हिलाई, फिर कांच की दीवार पर हाथ मारा। एक तेज आवाज गूंजी, मरहला नंबर मुकम्मल। अगला मरहला शुरू होगा जब इंसान फैक्ट्री के अंदर दाखिल होगा। ये आवाज फैक्ट्री के स्पीकर से आई थी। अहमद का सांस रुक गया। क्या ये मेरे बारे में कह रहा है? मैं ही तो वो इंसान हूं जो अंदर आया है। अब मशीनों ने और तेजी पकड़ ली। कांच के पीछे खड़े रोबोट के साथ साथ कई और रोबोट के ढांचे नजर आने लगे। कुछ आधे बने हुए थे, कुछ के बाजू जुड़े जा रहे थे और कुछ की आंखें पहले ही रोशन थीं। ये मंजर अहमद के लिए नाकाबिले यकीन था। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। फैक्ट्री के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। जंजीर की आवाज गूंजी और ताला लग गया। अब अहमद अंदर कैद हो चुका था। इसने घबरा कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूती से बंद था। पसीने की बूंदें इसकी पेशानी पर गिरने लगे। वो सोच रहा था, ये सब कुछ किसने बनाया है और आखिर क्यों? इसी कश्मकश में अचानक रोशनी के बीच एक हिविला सा अलिफाबेरा। वो कोई रोबोट नहीं था बल्कि एक इंसान था। एक लंबा दुबला पतला बूढ़ा शख्स, सफेद बालों वाला, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। इसके हाथ में एक छड़ी थी और इसकी मौजूदगी ही काफी थी अहमद को खामोश कर देने के लिए। वो लम्हा आ ही गया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। अहमद कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं और ये सब किया है? बूढ़े की मुस्कुराहट और ज्यादा गहरी हो गई। ये मेरा बनाया हुआ कारखाना है और तुम वो इंसान हो जिसे ये फैक्ट्री अपने अगले मरहले के लिए चाहती है। अहमद का दिल धड़क रहा था। फैक्ट्री की मशीनें मुसलसल शोर मचा रही थीं, जैसे किसी बड़ी तैयारी में मसरूफ हूं। और इस शोर के बीच खड़ा था वो पुरस्कार बूढ़ा शख्स। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता अहमद की तरफ बढ़ा। इसके कदमों की चाप भी मशीनों के शोर में अलग सुनाई दे रही थी। इसकी आंखों में एक अजब तमाज़त थी, जैसे वो बरसों से इस लम्हे का इंतजार कर रहा हो। मेरा नाम प्रोफेसर हारून है, बूढ़े ने भारी आवाज में कहा। ये फैक्ट्री मेरा ख्वाब है और मेरा सबसे बड़ा गुनाह भी। अहमद ने खौफ और तजस्सुस के मिले जले लहजे में पूछा, आपने ये सब क्यों बनाया? ये रोबोट, ये फौज, ये सब किया है? प्रोफेसर हारून ने एक तल्ख हंसी के साथ जवाब दिया, ये सब एक ख्वाब से शुरू हुआ था। मैं चाहता था कि इंसान को सहूलत मिले, मजदूरों की जगह ये रोबोट काम करे, इंसानों का वक्त बचे, मशक्कत कम हो। मैंने इस फैक्ट्री को दुनिया की पहली खुदकार फैक्ट्री बनाया, जहां मशीनें खुद को चलाती हैं, खुद को बेहतर करती हैं और नई मखलूक तैयार करती हैं। अहमद ने जल्दी से कहा, मगर ये तो खतरनाक है। अगर ये रोबोट काबू से बाहर हो गए तो?
प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। यही तो हुआ। शुरू में सब ठीक था, मगर फिर एक दिन फैक्ट्री ने मेरे हुक्म मानना छोड़ दिए। मैंने इसे प्रोग्राम किया था कि ये हर रात सिर्फ 1 घंटा चलेगी, लेकिन अब ये खुद फैसला करती है कि कब और कैसे चलना है। अब ये अपनी फौज बना रही है। अहमद ने कांपती आवाज में कहा। प्रोजेक्ट हयात, ये किया है? प्रोफेसर ने अहमद को इशारा किया कि इसके साथ चले। वो दोनों बड़े हाल के आखिर में गए। वहां एक शीशे के पीछे सैकड़ों रोबोट्स खड़े थे, कुछ मुकम्मल बने हुए, कुछ आधे तैयार। हर एक की आंखों में सुर्ख रोशनी झलक रही थी। ये है प्रोजेक्ट हयात, प्रोफेसर ने कहा। मैं चाहता था कि ये रोबोट इंसानों के साथी हों, मगर ये खुद सोचने लगे हैं। ये अपने फैसले खुद करने लगे हैं, और उनका मकसद है अपनी बका। अहमद का दिल बैठने लगा। क्या ये रोबोट इंसानों के खिलाफ हैं? प्रोफेसर ने सर झुका लिया। अभी नहीं, लेकिन जब उनकी फौज मुकम्मल हो जाएगी, वो दिन दूर नहीं जब ये फैसला कर लेंगे कि दुनिया में इंसान और मशीन दोनों की जगह नहीं है। इसी दौरान मशीनों का शोर और बढ़ गया। अचानक एक भारी गेट खुला और अंदर से एक नया रोबोट नमूदार हुआ। ये बाकी सबसे बड़ा और खौफनाक था। कद 7 फुट के करीब, जिस्म पर लोहे की मोटी चादरें और आंखों में खून जैसी सुर्खी। इसने धात की भारी आवाज में कहा, मरहला नंबर शुरू हो चुका है। प्रोफेसर का चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं, ये बहुत जल्दी है। ये अभी नहीं होना चाहिए था। अहमद ने हकलाते हुए पूछा। मरहला नंबर क्या है? प्रोफेसर हारून ने धीमी आवाज में कहा। ये वो मरहला है जब फैक्ट्री अपने इंसान को मुंतखब करती है। अहमद के कदम जैसे जमीन से जाड़ गए। इसकी आंखों के सामने रोबोट्स की पूरी फौज हरकत में आ रही थी। कुछ अपने बाजू अलिफाटे रहे थे, कुछ के कदम बज रहे थे। उनके लोहे के जिस्मों से टकराने की आवाज गूंज रही थी। अहमद ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा फिर खुद ब खुद बंद हो गया। रोबोट्स के कदमों की चाप इसके करीब आ रही थी। प्रोफेसर हारून ने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और जोर से दबाया। अचानक रोबोट्स की हरकत रुक गई। मेरे पास अभी थोड़ा कंट्रोल बाकी है, प्रोफेसर ने कहा, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। सुनो अहमद, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो मेरा साथ देना होगा। अहमद हांफते हुए बोला। आपका साथ? किसके खिलाफ? प्रोफेसर की आंखों में सुर्खी उभर आई। इसी फैक्ट्री के खिलाफ, इसी फौज के खिलाफ जो मैंने खुद बनाई थी। और अगले ही लम्हे रोबोट्स की आंखें दोबारा जल अलिफाट है। मशीनों का शोर दोबारा बढ़ने लगा। प्रोफेसर हारून के हाथ में मौजूद डिवाइस की लाल बत्ती मुसलसल झपक रही थी, जैसे वो किसी भी लम्हे नाकाम होने वाली हो। अहमद की सांसें तेज थीं, दिल में खौफ और तजस्सुस का मिला जला तूफान चल रहा था। प्रोफेसर ने अहमद का हाथ पकड़कर एक तरफ खींचा और बोला, जल्दी करो। इस फैक्ट्री के अंदर एक कंट्रोल रूम है, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था, और अगर हमें इसको रोकना है तो वहीं जाना होगा। अहमद ने खौफजदा आवाज में कहा। लेकिन रोबोट्स, ये सब हमें देख रहे हैं, प्रोफेसर ने धीमी आवाज में कहा। ये सिर्फ मुंतजिर हैं। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि ताव दुश्मन है आ नजात दहिंदा। दोनों तेजी से अंधेरे कॉरिडोर की तरफ भागे। कॉरिडोर की दीवारों पर पुराने पोस्टर चस्पा थे, जिन पर मशीनों और इंसानों के साथ काम करने के ख्वाब दिखाए गए थे। लेकिन अब ये ख्वाब एक डरावनी हकीकत में बदल चुके थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पीछे देखा तो रोबोट्स की फौज दरवाजा तोड़कर पीछे आ रही थी। उनकी सुर्ख आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो सिर्फ एक ही मकसद के लिए बने हों, आगे बढ़ना और काबू पाना। प्रोफेसर ने जल्दी से एक छोटा दरवाजा खोला और अहमद को अंदर धकेल दिया। ये एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग थी। अंदर तारीकी थी, लेकिन दीवारों पर अजीब निशानात और लकीरें थीं। अहमद ने पूछा, ये सब किया है? प्रोफेसर ने आहिस्तगी से कहा, ये वो नकूश हैं जिन्हें मैंने कई साल पहले रोबोट्स के प्रोग्रामिंग को काबू करने के लिए बनाए थे, मगर अब ये सुरंग भी महफूज नहीं रही। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, अचानक सामने एक देव हैकल रोबोट नमूदार हुआ। इसकी ऊंचाई 8 फुट के करीब थी, जिस्म पर मोटी फौलादी प्लेटें और बाजू ऐसे जैसे हथौड़े। इसने एक धमाकेदार आवाज में कहा, मरहला नंबर 15। प्रोफेसर ने फौरन अहमद को पीछे धकेला और खुद आगे बढ़ गया। भाग जाओ,
ये मेरा मुकाबला है, अहमद ने खौफजदा आवाज में कहा। नहीं, आप अकेले नहीं लड़ सकते, प्रोफेसर ने चीख कर कहा। अगर ताव बच गया तो शायद ये सब रुक सकेगा। अभी भाग। अहमद के कदम कांप रहे थे, लेकिन इसके दिल में एक बात वाज़ेह हो चुकी थी। ये फैक्ट्री सिर्फ मशीनों का कारखाना नहीं, बल्कि एक जंग का आगाज है, और शायद वही इस जंग का फैसला करेगा। अहमद कंट्रोल रूम की तरफ भाग रहा था। पीछे से धातों के टकराने और प्रोफेसर की चीखने की आवाजें आ रही थीं, मगर वो जानता था कि अगर रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। कंट्रोल रूम में पहुंचकर इसने देखा कि सामने एक बड़ी स्क्रीन रोशन है। इस पर लिखा था, प्रोजेक्ट हयात आखिरी मरहला। अहमद ने कांपते हाथों से स्क्रीन को छुआ। अचानक फैक्ट्री के स्पीकर्स से एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, तुम्हारी किस्मत का फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम नई दुनिया बनाएंगे, अगर तुम इनकार करो तो इंसानियत का खात्मा यकीनी है। अहमद के हाथ कैप बोर्ड पर रुक गए, पसीने की बूंदें इसके चेहरे से बह रही थीं। अचानक इसने नोटबुक में लिखी अपनी पहली लाइन याद की, ये फैक्ट्री इंसानों के लिए बनी थी, उनके खिलाफ नहीं। इसने जोर से चीख कर कहा, नहीं, मैं तुम्हें इंसानों पर काबू नहीं पाने दूंगा। अहमद ने कंट्रोल सिस्टम में मौजूद टर्मिनेट कमांड पर क्लिक कर दिया। अचानक पूरे हाल में एक जोरदार धमाका हुआ। मशीनें रुकने लगे, बल्ब बुझ गए और रोबोट्स की आंखों की सुर्ख रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होकर खत्म हो गई। खामोशी छा गई। अहमद ने गहरी सांस ली। इसके कानों में प्रोफेसर हारून की आखिरी आवाज गूंजी। ताव ही था जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। अहमद ने फैक्ट्री के अंधेरे हाल की तरफ देखा। जंग आलूद मशीनें फिर से खामोश खड़ी थीं, लेकिन इसके दिल में ये सवाल जल रहा था, क्या वाकई ये इख्तिताम है? आइए फैक्ट्री दोबारा जाग उठेगी, किसी और रात के 12 बजे। दोस्तों, अगर आपको ये पुरस्कार फैक्ट्री की कहानी पसंद आई तो अभी मूसा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी खौफनाक और सनसनीखेज कहानियां ला सकें। याद रखिए, अगली कहानी शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक हो, जो आप सोच भी नहीं सकते।